everyone. Welcome to Abhimanyu YS. Avi recently, India has surpassed Japan and it became fourth largest economy in the world. Now, only the economies of United States, China, and Germany are larger than India. IMF, in its latest report, said that India's growth rate is projected to be above 6%, and India is the only nation which is going to grow at this fastest rate. India's economy was somewhere around $2.1 trillion in 2015, and now the India's economy is above $4 trillion. India's economy is projected to be above $5 trillion by 2028 and surpassing the Germany's economy. जर्मनी का ग्रोथ रेट आईएमएफ के अनुसार 0% के हिसाब से चलने वाला है और आने वाले साल के लिए जर्मनी का जो ग्रोथ रेट है वो 0.9% के रेट से बताया जा रहा है। इसके लिए अनगोइंग ग्लोबल ट्रेड वॉर को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अगर इंडिया के मामले में देखेंगे तो ये जीडीपी का जो नया डेटा आया हुआ है, इट इज अ ग्रेट मैटर ऑफ नेशनल प्राइड, बट एट द सेम टाइम it also signals us for examination into the current situation in India. अगर हम भारत को जापान के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो जापान भारत से 10 टाइम्स स्मॉलर है ज्योग्राफिकल एरिया में या पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखेंगे। जापान और इंडिया में एक स्टार्क कंट्रास्ट है जिसमें जापान एसडीआई इंडेक्स में समवेयर अराउंड 23rd रैंक में है। ऑन द अदर साइड इंडिया का एसडीआई रैंकिंग 140th है। अगर हम पर कैपिटा इनकम के नजरिए से देखेंगे तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम $2800 है। दैट इज इट रैंक्स समवेयर अराउंड 140th रैंक इन बिटवीन द वर्ल्ड इकोनॉमीज। तो ये सारे इंडिकेटर्स देखते हुए कहीं ना कहीं हमें एक रीथिंक करने की जरूरत है। इंडिया में जो ग्रोथ आपको देखने को मिला है, ये ग्रोथ मेजॉरिटी ऑफ द वेल्थ इज कंसंट्रेटेड in the hands of the top 1% people as per the Oxfam World's Inequality Report। अगर हम इन टॉप 1% लोगों को अगर हम बाहर कर दें तो हमारा पर कैपिटा इनकम बिकम्स समवेयर अराउंड इट ड्रॉप्स टू समवेयर अराउंड $1100 जो अपने आप में वन ऑफ द पुअरेस्ट डेटा बताता है। इसका मतलब ये है कि वी शुड नॉट बी हैप्पी विथ द ओनली जीडीपी नंबर्स, बट जीडीपी नंबर्स को एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में, है ना, ये डिसेंट्रलाइज्ड वे में इट शुड बी द बेनिफिट मस्ट बी परकुलेट टू द मासेस। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव होने चाहिए, तभी हम रियल मायने में इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे, है ना। तभी हम अपने ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, दैट इज द एसडीआई इंडेक्स, पर कैपिटा इनकम, इन सारे इंडिकेटर्स के बेसिस पे हम अच्छा प्रोजेक्ट अपने आप को कर पाएंगे। इसके लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले वी नीड टू हैव अ करेज। करेज में क्या होना चाहिए? हमारे प्रायोरिटीज सेट होने चाहिए, राइट। हमारे रिफॉर्म्स और तेजी से बढ़ने चाहिए। एंड द लास्ट वन इज वी शुड stay away from headline management. Okay, so that one for today. Thank you everyone.